आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 2 विष के दांत कहानी के लेखक नरेंद्र विलोचन शर्मा की जीवनी के बारे में बताएंगे। इसका जन्म कहाँ था, किस प्रकार के परिवार से थे, किस राज से आते थे, ये पूरा हम बताएंगे। इससे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसका पूरा हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, विष के दांत कहानी के लेखक है नरेंद्र विलोचन शर्मा। जो विष के दांत एक कहानी है। देखिए, नरेंद्र विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके व्यक्तिगत निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उसकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बने रहे। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नरेंद्र जी की रचना इस प्रकार है। दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और संतरह असंग्रहित पूर्व छोटी कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रबंध और नकेन सदत्त मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियां में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समाज से उभर कर आए हैं। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि और शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक संग्रह से ली गई है। यानी कि ये कहानी जो है कौन सी, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती हुई कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ में है वैसा स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्यवर्गीय के भीतर की एक और शहनशाह जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधा जैसे नौकरी पैसा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच में अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पैसा करती है। देखिए, आज की वीडियो में पूरा नलिन विलोचन शर्मा के चैप्टर नंबर 2 जो कि विष के दांत कहानी लिखा, इसका पूरा हम लेखक के मानिए ना, लेखक के जितना भी था लिखा होगा, जन्म कब हुआ था, किस राज से हुआ था, किस प्रकार की भाषा बोलते थे, उसके माता क्या नाम था, पिता क्या नाम था, पूरा हम कवर करवा दिए। अगले वीडियो में हम विष के दांत कहानी का पूरा सारांश आपको बताएंगे। हमारा वीडियो जब अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।